हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एआई शब्द मास्टर। मैं आपका दोस्त योगेंद्र और आज फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं काउंट फंक्शंस। जी हाँ, काउंट बहुत ही कॉमन बट यूजफुल प्रैक्टिकल फंक्शन है हमारा। और ये बहुत काम आता है अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं, फिनेंस में हैं, आपका काम डेटा को मैनेज करना है, राइट। तो आज हम सीखते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है, पर्पस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन है काउंट। तो मैं आपको नहीं बताता हूँ कि ये फंक्शन करता क्या है, पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि इससे होता क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे COUNT, काउंट, ब्रैकेट ओपन करते हैं और हम इस रेंज को करते हैं सिलेक्ट, ओके, और ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब मैं करता हूँ एंटर दोस्तों। अब जैसे मैंने एंटर किया तो काउंट क्या आ रहा है, 0। अब 0 क्यों आ रहा है? क्या फॉर्मूला गलत है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? तो इसको चेक करने के लिए हम इसको एक बार और लगाते हैं, काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इस बार हम टेक्स्ट नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं इसको, एंड ब्रैकेट क्लोज। वाह, तो यहां पर आप देखिए इसने काउंट कर लिया है। तो आप देखेंगे काउंट के लिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस रेंज में 6 वैल्यूज है हमारी। लेकिन दोनों जगह डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो काउंट है वो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है। तो पहले चीज आप क्लियर कर लीजिए, जो काउंट है ये सिर्फ को किसको काउंट करेगा? आपका ये न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करेगा, टेक्स्ट को नहीं। ऑलराइट, अब अगला है हमारा काउंटा। काउंटा, काउंटर लिख लिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, सेम लगाते हैं यहाँ पे एंटर करते हैं दोस्तों। ओ, तो इसने इस बार काउंट कर लिया है। तो क्या हम ये मान लें कि ये टेक्स्ट को काउंट करता है या ये न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करता है? उसके लिए हम यहाँ पर फिर एक बार और लगाते हैं काउंटा, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम इसको दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। ओ वाह, यानी कि काउंटर टेक्स्ट को भी काउंट करता है और न्यूमेरिक को भी काउंट करता है। और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बीच में टेक्स्ट ऐड कर देता हूं तो आप देख सकते हैं, तो ये दोनों को एक साथ काउंट कर सकता है। तो अगर आपके पास एक ऐसा डेटा इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक साथ में है, अगर आप काउंट कराना चाहते हैं अपनी रेंज को पूरा, तो आप क्या यूज करेंगे? काउंटा, क्योंकि दोनों को काउंट करता है। लेकिन जो काउंट है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों काउंट ब्लैंक। अब ये नाम में छुपा हुआ है इसके, काउंट ब्लैंक। क्या बोलेगा? रेंज बताइए। तो ये हमारी रेंज है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये 0 क्यों आया? बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है दोस्तों, क्योंकि यहां पर कोई ब्लैंक सेल है ही नहीं। काउंट ब्लैंक, अब यहां लगाते हैं हम इसको और ब्रैकेट करते हैं क्लोज। तो यहां पे देखिए कितने एम्प्टी सेल हैं आपके पास? 2। अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूं तो आप देख सकते 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो जब भी आपको ब्लैंक सेल्स काउंट कराने हो तो आप काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा शीट आता है, डेटा बेस आता है, तो उसमें आप सबसे पहले ये चेक करेंगे मेरे कितने सेल्स आपके एम्प्टी हैं, खाली हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? काउंट ब्लैंक। अब हम लोग यूज करते हैं काउंट इफ। अब जब काउंट इफ आया है तो दोस्तों काउंट इफ मतलब कंडीशन के साथ काउंट करना होगा। तो ब्रैकेट करते हैं हम ओपन। अब ये आपसे पूछ रहा है रेंज बताइए। तो जब भी आप काउंट करेंगे तो सबसे पहले क्या देंगे उसको? आप रेंज देंगे ना काउंट करने के लिए। तो ये हमने क्या दे दिया? रेंज। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? कॉमा लगाइए। अब ये बोल रहा है कि बॉस क्राइटेरिया बताओ मेरे को, मतलब कि इस पूरी रेंज में क्या काउंट कराना है, राइट। तो हमने बोला भैया डबल कोट में हमको सिर्फ एचआर एचआर कि इस पूरी रेंज में एचआर कितनी बार आया। हमें और कुछ काउंट नहीं कराना है, हमें सिर्फ क्या काउंट कराना है? एचआर। और ये जो मैंने आपको जो डबल कोट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल ये मान ले कि मुझे टेक्स्ट को काउंट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डबल कोट में लिखनी होगी। ऑलराइट, अब हम क्या कर देंगे दोस्तों? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर एचआर कितनी बार है? आपका 4 बार, राइट। अब सेम चीज एक बार मैं और कर देता हूं आपके लिए, काउंट इफ, सॉरी, इक्वल टू काउंट इफ, और रेंज इस बार हम लोग काउंट करते हैं दिस वन, ओके। रेंज आ गया, कॉमा। अब मैंने बोला मुझे बताओ भाई गुड कितनी बार है इसके में, ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं गुड कितने टाइम। मैं आपकी जानकारी के लिए दिखाता हूं, ये 2 और ये आपका 3। अब यहाँ पे जो 4 आया था एचआर, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1
2, 3 और 4। तो ये हमने आज दोस्तों सीखा कि काउंट फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो जाइए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।